बीते 23 अगस्त को भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रचते हुए सफलतापूर्वक विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करवा दिया और इसी सफलता से भारत ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। बात करें चंद्रयान 3 की तो आपको बता दें कि भारत एक लौता ऐसा देश बना जिसने लैंडर को चांद के दक्षिणी भाग में उतारा, जो कि अपने आप में एक अनोखी बात है। ये तो कुछ भी नहीं, आज हम आपको चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ अनोखी बातें बताने वाले हैं और इन रोचक तथ्यों को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर रहे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बीते दिन 23 अगस्त शाम 6:04 पर जैसे ही चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ, वैसे ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ जश्न देखने को मिला। वहीं इसका सीधा प्रसारण टीवी पर भी दिखाया गया। एक तरफ जहां पीएम मोदी देश में न रहते हुए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा से जुड़े रहे, वहीं आज हम आपको चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि इस मिशन का बजट $75 मिलियन रहा, यानी कि भारतीय रुपए में 615 करोड़। ये उन फिल्मों से भी कम है जो कि फिल्म स्पेस जॉनरा से जुड़ी है। जैसे क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म इंटरस्टेलर का बजट रहा $165 मिलियन। वहीं इस तरह की दूसरी फिल्म ग्रेविटी जिसका बजट रहा $100 मिलियन। तो आप इस बात से भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता समझ सकते हैं कि किस तरह कम बजट होने के बावजूद भी इस तरह के असंभव काम को वो संभव कर पाए। वहीं आपको बता दें कि इसरो का ये सफर आसान नहीं रहा। आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट साइकिल पर ले जाकर लॉन्च किया था और आज देखिए हम वहां से यहाँ तक आ गए कि दूसरे देश भी हमसे अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं। दिलचस्प ये है कि यहाँ तक कि ऐसे देश भी जो अपने दम पर सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, वो भी इसरो के लॉन्चर को चुन रहे हैं। इनमें अमेरिका, जापान, फ्रांस और इजराइल शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि चांद पर पहुँचने के लिए 3 साल पहले चीन ने अपने चांगी चांद प्रोजेक्ट पर 1365 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं हाल ही में रूस ने अपने लूना 25 प्रोजेक्ट के लिए 1659 करोड़ रुपए लगाए थे। इन देशों का खर्च भारत के चंद्रयान 3 के बजट से 2 गुना से भी ज्यादा था। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत देश तो अंतरिक्ष में जाने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इसरो इतने कम बजट में किस तरह से अंतरिक्ष को पार कर पाता है? इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 3 वजहों से भारत के स्पेस मिशन दुनिया के दूसरे देशों से सस्ते होते हैं। कम खर्चे की बात करें तो डॉक्टर के सिवान ने पहला कारण बताते हुए कहा कि हम स्वदेश में ही बने PSLV रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरफ से उपग्रह प्रक्षेपण वाहन होते हैं जिसके जरिए स्पेस में सैटेलाइट भेजे जाते हैं। दूसरे कारण की बात करें तो हम बाहर से सामान न इस्तेमाल करके स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा कारण बताते हुए थोड़ा सा विज्ञान को विस्तारित करते हुए बताया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बूस्टर या शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होती है, जिसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। लेकिन भारत ने इसी गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके कम खर्च में चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत चांद के दक्षिणी हिस्से में उतरा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं उतर पाया। यानी कि भारत ऐसा करने वाला एकमात्र देश बन गया। यही जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो भारत की सफलता को देख पूरी दुनिया से भारत को बधाइयां मिलने लगी। वहीं अमेरिका स्पेस एजेंसी यानी कि नासा ने भारत को बधाई देते हुए चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने की भारत को बधाई दी। इस मिशन में इंडिया का सहयोगी बनने पर हमें बेहद खुशी है। दरअसल नासा ने इसरो को दूरी मापने और ट्रैकिंग करने वाले डिवाइस मुहैया कराए थे। वहीं सॉफ्ट लैंडिंग के ऊपर अलग अलग देशों से भारत को बधाई मिली। इस कतार में ब्रिटिश के स्पेस एजेंसी UKSA ने भारत को बधाई देते हुए कहा कि आपने तो इतिहास रच दिया। विज्ञान के क्षेत्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए इंडिया को बधाई। वहीं इसी के ऊपर भारत में इजराइल के एम्बेसडर नाओर गिलोन ने भारत को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि चांद के दक्षिणी हिस्से पर अभी तक कोई दूसरा देश नहीं पहुंच सका। आपको ये कामयाबी हम सभी को भी चांद दक्षिण ध्रुव तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं इसी कतार में ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने कहा कि इंडिया के चंद्रयान ने चांद पर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। ये मिशन मानव जाति को चांद को बेहतर ढंग से समझने के लिए ज्यादा मदद करेगा, इसलिए इसरो को बहुत ही बधाई। वहीं पीएम मोदी जो कि ब्रिक्स समिट के लिए साउथ अफ्रीका में थे, वो पूरे समय इस घटनाक्रम से जुड़े रहे। वहीं जब चंद्रयान लैंड हुआ तो वही लाइव कॉन्फ्रेंसिंग
सिंह के द्वारा पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो बहुत गर्व होता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चेतना बन जाती है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जय घोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्रपथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों को सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत की नई ऊर्जा, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमय भाग्य के आह्वान का है। अमृतकाल के प्रथम प्रभाव में सफलता की अमृत वर्षा हुई। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उससे साकार किया। चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ को फोन कर बधाई दी। मोदी ने फोन पर कहा, आपका नाम तो सोमनाथ है और सोमनाथ रामचंद्र से जुड़ा है, इसलिए आपका परिवार भी आनंदित होगा। मेरी तरफ से आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं जल्द ही आपकी टीम को रूबरू होकर बधाई दूंगा। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड हुआ तो पूरे देश में त्योहार की तरह मनाया गया। वहीं अलग अलग राजनेता भी अपने अपने दफ्तरों से इस लैंडिंग को देख रहे थे। साथ ही सभी स्कूलों और मद्रास में इसको लाइव दिखाया जा रहा था। वहीं कई नेता राजनीति से ऊपर उठकर भारत के इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पर भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगी थी और कुछ नेताओं को तो उसके बारे में पता भी नहीं था। जैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी भारतीयों को बधाई देते हुए भारतीयों की प्रतिभा की तारीफ की। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी राजनीति खेलते हुए नजर आई। हंसी की बात तो ये है कि कांग्रेस ने इसका श्रेय वैज्ञानिकों को ज्यादा ना देते हुए ज्यादा श्रेय नेहरू और इंदिरा को दे दिया। सबसे मजेदार रिएक्शन रहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जहां जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आपको खुशी है कि आज चंद्रयान सफलता पूर्वक लैंड होगा, तो अजीब सा रिएक्शन देते हुए अपने पास खड़े सहयोगी की तरफ मुँह करते हुए इसके बारे में जानकारी लेते हुए दिखे, जिसके कारण से वो हंसी का पात्र बन गए। वहीं भारतीय फिल्मों के अभिनेता प्रकाश राज ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले सोशल मीडिया पर एक चाय वाला मीम शेयर किया था, जिस कारण से उन्हें भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और इसी मजाक के कारण उन पर काफी सारे हिंदू संगठन गुस्सा भी हो गए, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि नफरत हमेशा नफरत ही फैलाएंगे। लेकिन प्रकाश राज ने ताजा पोस्ट में कहा कि चंद्रयान के अनछुए साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हर इंसान के लिए जश्न का पल है। इसरो को बहुत सारी बधाई और धन्यवाद जिन्होंने ये खुशी देश को दी। साथ ही एक्टर ने इसरो की पूरी टीम का भी जिक्र किया, जिनकी वजह से ये मिशन संभव हो पाया। इसरो ने 5 साल पहले चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, जिसे आंशिक रूप से सफल माना जाता है क्योंकि ये मिशन पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में स्थापित है। इसरो ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था, लेकिन अंतरिक्ष एजेंसी के चांद पर लैंडिंग से पहले विक्रम लैंडर से सभी संपर्क टूट गए थे। अगर लैंडर सफलतापूर्वक चांद पर उतर गया होता तो भारत उन देशों में शामिल हो जाता जो चांद पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब इसरो ने सभी विफलताओं से सीखते हुए इस बार फतेह कर ही ली और देश का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। चंद्रयान 3 की सफलता स्पेस सेक्टर में भारत की करीब 400 छोटी बड़ी कंपनियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। देश की तमाम कंपनियों ने इस मून मिशन के लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक में अपनी अहम भूमिका निभाई। आपको चंद्रयान 3 के फायदे समझने होंगे। इस मिशन से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम चांद को और अच्छे से समझ सकेंगे, जिसकी मदद से हम और बेहतर रिसर्च कर पृथ्वी और चांद की आपस में तालमेल से बेहतर समझ पाएंगे। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे समाज और बेहतर हो पाएगा, क्योंकि विज्ञान की तरक्की देख लोग अंधविश्वासों को छोड़कर विज्ञान में विश्वास करेंगे और इसी से प्रेरणा लेकर भविष्य में मानव जाति के लिए अन्य विज्ञान से जुड़े कार्य सिद्ध होंगे। हमें भी बहुत खुशी है कि चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंड कर गया। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की रोचक और तथ्यों को जानने के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ।